तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक और पबजी मोबाइल कोरिया। हाँ, मेरे को लगा था अभी तक पबजी मोबाइल इंडिया आ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे हमारी थोड़ी गलती हो गई है चीजें चीजें समझने में। ठीक है, अब वो क्या क्या सीन है मैं थोड़ा आगे बात करता जाऊंगा जैसे जैसे गेम चलता जाएगा। तो हाँ, देखेंगे अगर आपको जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ आता है, आपको लगता है कि भाई हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो बात थोड़ा सा सेंस बनाती है, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और आपका क्या मानना है, क्या आप भी मेरी बात से सहमत हो या आपको कुछ और ही लगता है, कमेंट में जरूर बताना। खैर जो भी हो, फिलहाल बढ़ते हैं अपने गेम प्ले की ओर। और ये जगह देख के आप समझ गए होंगे कि भैया ये तो कुछ और ही सीन है। ये पता नहीं कौन सा अजीब सा मोड है, ये मेट्रो वाला मोड है। और मेरे ख्याल से यार इसमें बंदे होते नहीं, क्योंकि मानो या ना मानो मेरे को बंदे मिले नहीं, पता नहीं क्यों। रुक जा। अब पहली बात तो यार सामने पे दो तीन मेरे ख्याल से बॉट ही बॉट होते हैं, बॉट ही होते हैं मेरे ख्याल से वो। और उसके ऊपर से ये बाइसोन दे रखी है, इसमें न जाने कौन सा स्कोप लगा पड़ा है। अरे भैया अजीब सही स्कोप था, कद्दू कुछ नहीं दिखता। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं पहाड़ पे चढ़ गया और इन बॉट या फिर बंदों को पेलने लग गया। और यार मेरे ख्याल से पबजी वालों ने यार यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजूसी किया। मतलब देख रहे हो, जब भी मैं किसी को पेल रहा हूँ तो किल्ड लिखा रहा है, किल्ड 3 किल्ड 4। अरे भैया कितना घटिया टेक्स्ट लग रहा है वो। ऐसा लग रहा है कि भैया किसी ने मरते दम पे लिखा होगा वो। मतलब लिख रखा है किल्ड ये वो भी जोड़ के, किल्ड के बाद स्पेस बगैर दिए 4-5 नंबर सारे वहीं पे लिख दिए। मेरे ख्याल से यार इनका पैसा कम पड़ गया था, यहाँ पे इन्होंने पैसे बचा लिए, एडिटिंग नहीं की ढंग से। और यहां पर मेरे को ये लोग पोस्ट कार्ड दे रहे हैं। अरे भैया होता क्या है इससे। देखो मैं सही बोलूंगा यार, ये मोड ना तो मेरे को समझ आया, और देखो ना मेरे पे इतनी सख्ती है कि भैया मैं इस पे दिमाग लगाऊं। मजा नहीं आया इस मोड में। अब हो सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसलिए मजा ना आया हो, लेकिन यार इसके बाद मैंने खेला नहीं इसे कभी, बंदे भी नहीं मिलते इसमें। और यहाँ पे ये अजीब अजीब सी पता नहीं कौन सी जगह हैं, यहाँ पे डब्बे पड़े हैं और महंगी गन भी नहीं मिली मुझे। खैर वो सब बताओ, अब बात करते हैं थोड़ा पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। तो पबजी मोबाइल के इंस्टाग्राम पे यार पबजी वालों ने ये डाला था कि भैया पबजी मोबाइल इंडिया कमिंग सून। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि भैया पबजी मोबाइल कल ही आ जाएगा रात के 12 बजे। मतलब बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद कद्दू भी नहीं आया ऐसा। अब देखो कैसे आएगा, मतलब देखो 12 बजे आना होगा तो भैया वो लोग लिख देंगे ना वहां पे कि भैया कमिंग सून। क्यों लिखेंगे वो लिख देंगे भैया कमिंग टुमारो या 5 घंटे बाद। क्योंकि देखो जिस समय उन्होंने पोस्ट किया था उसके ठीक 5 घंटे बाद 12 बजने वाले थे। तो हाँ यार मेरे ख्याल से ये जो हमने ये सोच के हम बैठ गए थे कि भैया आ जाएगा कल आ जाएगा, देखो ये थोड़ा सा गलत था। क्योंकि कल आना होता तो वहां पे वो डेट लिख देते कि भैया कल आ रहा है। अब देखो उन्होंने लिखा है कमिंग सून, सून का मतलब बहुत जल्द। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होता है सून का मतलब। तो हाँ, टेंशन मतलब मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, वो लोग जो करना चाहते हैं वो ही कर रहे हैं वो लोग। और मेरे ख्याल से सब कुछ सही रहेगा तो गेम भी आ जाएगा, कोई सीन ही नहीं है। अब देखो कुछ लोग दुखी हो गए कि भैया पबजी नहीं आया। अरे पबजी वालों ने बोला ही नहीं कभी कि वो कल लॉन्च करेंगे। अब उन्होंने बोला होता कि यार हम कल लॉन्च कर रहे हैं उसके बाद नहीं आता तो गलत सीन होते। लेकिन मेरे हिसाब से जो वो लोग कर रहे हैं उनका सब कुछ सही जा रहा है। और कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल से गेम अपने को देखने मिल जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। और जिस हिसाब से अभी बातें चल रही हैं तो मेरे को लग रहा है कि शायद 15 तारीख तक मेरे ख्याल से कोई ट्रेलर वगैरह आएगा, और ट्रेलर के बाद गेम वगैरह आएगा। क्योंकि देखो ऐसा ही होता है। तो हाँ टेंशन मतलब मेरे हिसाब से तो गेम आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और याद रखना उन्होंने कमिंग सून लिखा था, ना कि कमिंग टुमारो या फिर कोई भी डेट। जब आना होगा भैया वो डेट भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कमेंट में जरूर बताना आपका क्या मानना है इस बारे में।
और यार ये बंदा यहाँ ट्रेन के फट्टों के ऊपर पटरी के ऊपर चढ़ के करना क्या चाह रहा था। मतलब ये अजीब सी चीज पे बैठ गया, उसके बाद ये हवा मारने का नाटक कर रहा है वहां पे। अरे भैया गाड़ी के टायर पे हवा भर रहे हो क्या? खैर जो भी हो, ये मोड जैसा कि मैंने बोला यार, मेरे को कद्दू कुछ समझ नहीं आया। ना यहाँ पे गन मिलती है, ना यहाँ पे बंदे मिलते हैं। और देखो यहाँ पे मेरे को एक अजीब सा दानव मिल जाता है। मेरे को लगा भैया ये तो बंदा है, ये हमारी पेटी बना जाएगा। मतलब लेके भी वो शायद डीबीएस पहुंच रखा था, लेकिन पता नहीं क्या ही होता है ये। अगर आपको कुछ पता है इस मोड के बारे में तो यार मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि देखो हमसे ना हो पाएगा। मेरे को कद्दू कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर इसकी जरा पेटी बनाते हैं बाइसियोन लेके। भाई क्या था ये? और इसी के साथ आखिरकार जाके इस बंदे की पेटी बनती है। भैया बंदा था जानवर, ये था क्या मेरे को समझ में भी नहीं आया। खैर इसकी पेटी बनाने के बाद यहाँ पे ग्रोजा के सामने पता नहीं टाइमर आता है, मैं घंटों रुकता हूँ। मतलब यार ग्रोजा उठाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये हरा धुआं होता है, मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाता हूँ। नीचे ये पता नहीं क्या पट्टी चलने लगती है। अरे भैया क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब इन्होंने, मतलब मेरे ख्याल से होता है ना, जबरदस्ती कुछ भी बना रखा है। मेरे ख्याल से वही सीन है यहाँ पे, या तो फिर मेरे को समझ नहीं आया। खैर जो भी हो, बढ़ते अपने असली गेम प्ले की तरफ। मैंने सोचा यार देखो मेट्रो मोड आया तो क्यों ना एक बार देख लेते हैं ना सीन क्या चलता है, पूछ लेते हैं आपसे भी। मेरे को तो भैया कद्दू कुछ समझ ना आया, और मेरे को नहीं लगता मैं दोबारा खेलूंगा वो अपना क्लासिक ही बढ़िया। और होपफुली बहुत ही जल्द अपन क्लासिक खेलेंगे इंडियन वर्जन में। बहुत मजा आएगा यार, इंतजार ना हो रहा है बस अब। और बंदा है वो। क्या करना है, बगल वाली बिल्डिंग में चले जाएंगे। और ये बंदा मेरे ख्याल से यार मुक्काबाजी करके बॉट की पेटी बनाना चाह रहा था। मैंने दोनों को पकड़ लिया। हाँ देखा देखा। हाँ ऑडियो बुक कर रहे हैं। खैर इसी के साथ गिने चुने यहाँ पे 3-4 बंदे होते हैं, मैं सबको लपेट लेता हूँ। और यार अभी क्या, अभी मेरे को कमेंट में बताओ कि आपका क्या मानना है, गेम आएगा नहीं आएगा, कितने दिन बाद आएगा, क्या होने वाला है, पहले ट्रेलर आएगा या फिर गेम आएगा, उसके बाद गेम का ऐड आएगा। जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताओ। आगे मत। और यहाँ आगे पर कतई तोड़ फोड़ करके गोलियां चल रही हैं। तो करना क्या था यार, मैं भगते भगाते पहुंच जाता हूँ। और यार ये भालू के कपड़े भी बस गिने चुने दिन के लिए हैं। खैर मैं आगे जा रहा हूँ तो, लेकिन उतने में ही पीछे से फुट स्टेप आने लगते हैं। आगे और यहाँ पर मैंने एक और नंगे आदमी को पकड़ लिया। और देखो एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देखो ये मैं अपना व्यूज बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे को क्या लगता है मैं वो बता रहा हूँ ना, मेरे को कुछ पता है क्या होने वाला है गेम के बारे में। मेरे को बस जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ। तो हाँ, बाद में कहीं लड़ने मत लग जाना कि भैया तुमने तो ये बोला था पर ऐसा तो था नहीं। ये मैं अपने व्यूज बता रहा हूँ। खैर व्यू अभी बताएंगे, थोड़ा बंदों को पकड़ ले, यहाँ पे आगे बहुत भीड़ है। तो करना क्या था, मैं भगते भगाते दीवार के सहारे आगे तक रस कर देता हूँ। आगे ही चल रहे थे। पीछे से।
और यहाँ पे हर कोई यार पोचंग की उतरा है। अब देखो सीजन खत्म होने वाला है तो किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ता रैंक से। तो हाँ, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है अभी। अब नीचे एक बंदे को मैं पकड़ने वाला था, वो जाता है दीवार के पीछे और उसकी पेटी कोई ऊजी वाला बना देता है। सही में यार, ये ऊजी वाला बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है, पकड़ना होगा इसे। और देखो पबजी की यार में यार पिंग इशू है क्या है मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन अचानक से ही हम लोग नॉक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार मैंने उस पर पहले गोली चलाई, वो नॉक क्यों नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई कुछ हो रही होती है, पता नहीं ये पिंग की गलती है या गेम में ही कुछ सीन है, ठीक से नहीं पता। गैस कैन फोड़ रहा था ये। और ये भैया की पूरी तैयारी थी गैस कैन फोड़ने की। मेरे ख्याल से यार ये फोड़ फूड़ देता तो शायद हम तीनों ठिल सकते थे। खैर जो भी हो, अभी जो मैं बात बोलने वाला था वो थोड़ा सा बस यहाँ पे पोचन की खाली कर दे, उसके बाद दबा के बात करेंगे। खैर यहाँ पे एक बंदा सामने है, मैं प्री फायर देता हूँ। लाइक कर दे। और प्री फायर तो उनने दे दिया, मतलब मैं जाता हूँ खिड़की पे प्री फायर देने और वहां पे वो पहले से ही दे रखा होता है उनने प्री फायर। खैर जो भी हो, हमारे भाई बाहर रह जाते हैं और यार भाई की अब पेटी डालने वाली है, लेकिन अपन बदला जरूर लेंगे। भाई तुम क्या करते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम्हारे तो भाई। अब यहाँ पे यार हमारे भाई की पेटी बन चुकी है, लेकिन मेरे को बैठे बैठे किल मिलती है। मतलब मैं कोने में बैठा था, मैंने सोचा अब हीलिंग वगैरह करते, उतने में ही बंदा अंदर आता है और अंदर आके ये मेरे को देखने की बजाय इधर उधर गोली चलाता है। तो हाँ, मैं बैठे बैठे किल ले लेता हूँ। खैर वो सब हटाओ, अब बात करते हैं थोड़ा और पबजी के बारे में। अब देखो यार, पबजी ने अनाउंसमेंट करी है तो देखो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा यार। गवर्नमेंट से उन्होंने शायद बात करी होगी पहले। अब देखो मेरे को नहीं पता, ये सब मेरा सोच है ना। आपकी क्या सोच है कमेंट में जरूर बताने। लेकिन देखो यार, अगर कुछ सीन रहता तो वो अनाउंसमेंट ही क्यों करते। और देखो जैसा कि आपको पता है भैया, पिक्चर से पहले ट्रेलर वगैरह आता है, तो ट्रेलर आया ही नहीं तो भैया गेम कहां से आ जाएगा। समझ रहे हो बात। तो मेरे ख्याल से सब कुछ सही होना चाहिए, होपफुली देखते क्या होता है। मेरे ख्याल से 15 तक कोई वीडियो आ जानी चाहिए ट्रेलर वगैरह। अगर 15 तक कुछ नहीं आता तो मेरे ख्याल से फिर गलत सीन होंगे। लेकिन यार इंतजार करते हैं 15 तक। वो रहा, देख रहा है, दिख गया तुझे? 2 बंदे हैं। क्या करूँ, घर पे ले लूँ? चल ऐसे ही दे दे, मार दे। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं नशे में खेल रहा हूं, तो देखो इसके पीछे भी एक वजह है, वो बताएंगे जरा। बस तो जाऊं पहले। होगी, मर गई। और यहां पर हमारे भाई जैसे तैसे करके बचा लेते हमको। अब देखो यहाँ पे मैं कूदा क्यों, तो देखो मेरे को कोई शौक नहीं था कूदने का, लेकिन अभी ग्लिच आ रखा है। सीन क्या है, जो एग्जिट का बटन है वो राइट साइड पे रहेगा, एकदम उस जगह पे जहां से मैं एम करके गोली चलाता हूँ। और उससे क्या होता है यार, एम करते करते सीधा मैं बाहर कूद जाता हूँ। और उस बटन को एडिट करने के बाद भी, सेटिंग में जाके भी वो हटता नहीं बिल्कुल। ये एग्जिट के लिए चाह रखा है, तुझे पता नहीं है क्या? देख लेता हम यूट्यूब में। हाँ मैं बोल रहा हूँ भाई, एग्जिट जिसका ग्लिच आ रखा है वो मुझे पड़ी मुझे। और यार ये एग्जिट वाला ग्लिच लो, पटाखे फूट रहे हैं पीछे। खैर ये एग्जिट वाला ग्लिच हद से ज्यादा खतरनाक है। मतलब भैया इसके चलते कई बार मैं टिल चुका हूं, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से अब ये पैच नोट वगैरह आएगा तभी ये फिक्स होगा, लेकिन क्या ही पता। खैर यहाँ पे एक लेटे बंदे को तो मैं पकड़ के उसकी पेटी डालता हूँ, लेकिन अभी भी एक और बंदा बच रखा है इधर पे। हॉल पे कुछ बोल रहा है, 2 नंबर वाला निकलने का, सीरियस करते हैं।
कहाँ है वो? लेफ्ट से कोई आ गया क्या? अब लेफ्ट का तो मेरे को कद्दू भी नहीं पता, लेकिन एक बंदा सामने भग के तो गया था। इस पे भी यार ढंग के कपड़े थे, कतई महंगे कपड़े थे। मेरे ख्याल से ये शुरुआत से ही पबजी के आर खेलता होगा, या ज्यादा पैसे होंगे भाई पे। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं इंतजार करता हूँ वो सामने जाके कहीं पे तो लेटा है। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भैया कहीं से दिख जाए वो, और मैं पकड़ के उसकी पीठ डालूं। खैर यहाँ पे मैं रुका होता हूँ, उतने में ही एक और बंदा भगते हुए दिखता है। और ये बंदा नहीं, ये तो बॉट निकलता है। खैर टाइम रहता है मैं बॉट को भी पकड़ लेता हूँ, नहीं तो यार ये जो सांप बना है ना आगे, ये बॉट की भी किल ले जाता। अब देखो यहाँ से मेरे को कद्दू कुछ नहीं दिखता, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना थोड़ा सा डेढ़ IQ लगा लिया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे भगते हुए जाता हूँ, ये दरवाजा खोलता हूँ और छत पे घुस के पेलने की कोशिश करेंगे। अगर मैं चढ़ पाया छत पे, देख रहे हो मतलब कहाँ कहाँ पे कूद रहा हूँ मैं। खैर यहाँ पे मैं छत पे चढ़ता हूँ जैसे तैसे, और देखो क्या गलत सीन होते हैं इधर। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई रिस्क की मत। अब बोल रहा था मत कर, उतर नीचे। और यहाँ पे ये चीज मैंने जिंदगी में सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। मतलब देखो मैं छत पे चढ़ा, पूरी चौड़ में मैंने बोला बेटा तुम्हारी आज पेटी बनेगी। मेरे को वो सामने दिखता है, गोली मैंने बहुत सारी मार दी, बस एक गोली बच रखी थी। उतने में क्या होता है, अचानक से 4-5 गोली एक साथ लगती है मेरे को, और बाद में पता चलता है वो बंदा BSS चला रहा होता है। ना मार, कुछ मेरा क्या समझ। और यार कुछ भी कहो, ये बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक BSS चलाता है। मतलब मेरे को भी छत पे नॉक कर दिया, हमारे भाई को भगते हुए पकड़ लिया। मतलब यार VSS देखो ऐसी सस्ती सी चलती है, मतलब पता भी नहीं चलता गोली कहाँ जा रही है, लेकिन ये बंदा एकदम सटीक निशाने पे चलाता है। खैर जो भी हो, BSS भाई ने बहुत तगड़ी चलाई, लेकिन अब पेटी बन चुकी है भाई की। अब देखो सिर्फ एक ही बंदा बाकी है। दुख बहुत हुआ क्योंकि जो बंदे थे वो लड़के ठिल गए। अब क्या मैं चिकन ले पाऊंगा? सिर्फ एक बंदा बाकी यार, कोई सीन ही नहीं है, बिल्कुल आराम से मस्त सीन चल रहे हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पे एक ग्लिच आ रखा है, एग्जिट वाला ग्लिच, और अभी मैं गाड़ी पे बैठा हूँ। क्या यार, पूरा मूड खराब कर देते हैं। ये देख के देख, पूरा आखिरी बंदा। अबे चेंज कर, सीट चेंज कर, मेरे पीछे आ। और यार मेरे पे कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। मतलब यार जितने भी मैं बहाने दे दूं सब बेकार। अब देखो असलियत में ये बहाना भी नहीं है, सही में ऐसा सीन हो रखा है। अगर आप खेलते हो अभी भी पबजी कोरिया वर्जन, तो आपको पता होगा कि भैया एग्जिट का बटन जहाँ पे फिक्स हो गया है वहां से वो हिल ही नहीं रहा है। अब आजकल में इन्होंने ठीक कर दिया होगा तो पता नहीं, लेकिन यार जब मैंने ये मैच खेला था तब भैया अटकता रहता है वहां पे बटन। कितना ही छोटा कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कहीं पे फेंक दो उसे, वो हिलता ही नहीं वहां से, बस यहीं पे जमा रहेगा। और हाँ, इस चीज से पहली बार नहीं है कि मैं ठिल रहा हूँ, इससे मैं कई बार ठिल चुका हूँ, कई बार ठिल चुका हूँ। तो क्या ही कर सकते हैं। खैर आज की वीडियो इतना यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और जाते जाते मेरे को कमेंट में ये जरूर बताना कि यार आपको क्या लगता है, पबजी कब तक आएगा, आएगा कि नहीं, क्या सीन हो रहे हैं। और देखो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या कोई ऐड या फिर ट्रेलर आया है पबजी का? अगर आया है तो यार वो आग वाले ही मुझे कमेंट कर देना कमेंट में। और नहीं आया तो आपको क्या लगता है, क्या सीन चल रहा है, कमेंट में जरूर बताना। खैर आज की वीडियो इतने यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।